नमस्ते। आज ना हम सब मिलकर एक जासूस बनने वाले हैं। और हमारा केस क्या है? हमारा केस है रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें चलती कैसे हैं और रुकती कैसे हैं। चलिए गति के पीछे छिपे इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, ये तो सबने महसूस किया होगा, है ना? कि जब भी किसी बस या कार में अचानक से ब्रेक लगता है, तो हम सब आगे की तरफ क्यों गिर पड़ते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन सी पहेली है, लेकिन इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। आज हम मिलके इसी का जवाब ढूंढेंगे। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इस सवाल का और ऐसे ही ना जाने कितने सवालों का जवाब बस सिर्फ तीन आसान से नियमों में छुपा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूटन के मशहूर नियमों की, जो एक रॉकेट से लेकर क्रिकेट की गेंद तक हर चीज के चलने का राज खोलते हैं। तो भाई, जब जासूसी करनी है तो एक खास औजार तो चाहिए ही होगा, है ना? गति की इस जासूसी के लिए हमारा स्पेशल टूल है फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये क्या बला है और ये हमारी मदद कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। तो एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम असल में बस एक बहुत ही सिंपल सा चित्र है। ये उन सभी अदृश्य ताकतों को, उन सभी धक्कों और खिंचावों को देखने में हमारी मदद करता है जो किसी एक चीज पर लग रहे होते हैं। मतलब इसे आप फोर्सेस को देखने वाला हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास समझ लीजिए। अब जब हम ये डायग्राम बनाते हैं तो हम कुछ खास संदिग्धों को ढूंढते हैं। ये संदिग्ध कौन है? ये हैं फोर्सेस, जैसे कि वजन यानी ग्रेविटी जो हमेशा नीचे खींचती है, या फिर फ्रिक्शन जो चीज़ों को चलने से रोकता है। ये सब हमारी जांच के बहुत ज़रूरी हिस्से हैं। और हाँ, एक परफेक्ट एफबीडी बनाने के कुछ आसान से रूल्स भी हैं। सबसे पहले हमें सिर्फ उस एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है जिसका केस हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन्हें एरो यानी तीरों से दिखाएंगे। और एक बात याद रखनी है, हमें सिर्फ वो फोर्सेस दिखाने हैं जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, ना कि वो ऑब्जेक्ट लगा रहा है। और एक बात जो शायद इस पूरी जासूसी का सबसे बड़ा रूल है, उसे गांठ बांध लीजिए। अगर हमारा एफबीडी गलत बना तो हमारा जवाब भी 100% गलत ही होगा। तो यह समझ लीजिए कि किसी भी मोशन की पहेली को सुलझाने का यह पहला और सबसे सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो टूल हमारे हाथ में आ गया है। अब वक्त है खेल के उन 3 पक्के नियमों को सीखने का जिन पर मोशन का ये पूरा यूनिवर्स चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नियम के साथ। इसे कहते हैं जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। कोई भी चीज अपनी हालत में बदलाव पसंद नहीं करती। मतलब जो चीज रुकी है वो रुकी ही रहना चाहती है, और जो चल रही है वो बस उसी स्पीड में चलते ही रहना चाहती है। और इसका असर तो हम हर जगह देखते हैं। याद है वो बस वाला सवाल? बस में आगे की तरफ जो झटका लगता है वो इसी जड़त्व की वजह से है। हमारा शरीर तो आगे बढ़ना चाहता है पर बस रुक जाती है। या फिर जब कोई कालीन को डंडे से पीटता है तो धूल अपनी जगह पर रुकी रहना चाहती है और कालीन पीछे हट जाता है। तो पहला नियम हमें ये बताता है कि कोई भी चीज अपनी हालत तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर कोई फोर्स न लगे। लेकिन सवाल ये है कि जब फोर्स लगता है तब क्या होता है? इसका जवाब है न्यूटन का दूसरा नियम। इसका आइडिया भी बहुत आसान है। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, यानी उतनी ही तेजी से स्पीड बदलेगी। और जितना ज्यादा मास होगा, मतलब चीज जितनी भारी होगी, उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा। फोर्स और मास के बीच का बस यही सीधा साधा रिश्ता है। और ये तो हम रोज ही देखते हैं। एक खाली शॉपिंग कार्ट को धक्का देना कितना आसान होता है ना? लेकिन जब वही कार्ट पूरी भर जाए तो उसे हिलाने में जोर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भरी हुई कार्ट का मास ज्यादा है, इसलिए उसे उतना ही एक्सेलरेशन देना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे और आखिरी नियम पर। यह शायद सबसे फेमस नियम है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसे अक्सर लोग गलत समझते हैं, और यही चीज इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन इसका असली मतलब समझना ही इस केस का सबसे बड़ा सुराग है। और ये रही सबसे जरूरी बात। एक्शन और रिएक्शन हमेशा 2 अलग अलग चीजों पर लगते हैं। जैसे जब कोई चलता है तो पैर जमीन को पीछे धकेलता है, ये हुआ एक्शन, और बदले में जमीन पैर को आगे धकेलती है, ये हुआ रिएक्शन। क्योंकि ये दोनों फोर्स अलग अलग चीजों पर लग रहे हैं, एक जमीन पर एक पैर पर, इसीलिए मोशन होता है। ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। तो ठीक है, नियम तो हमने सीख लिए, लेकिन तब क्या होता है जब हम खुद ही एक्सेलरेट कर रहे हों? मतलब जब हमारी अपनी रफ्तार बदल रही हो, तब सिचुएशन थोड़ी अजीब हो जाती है। देखिए,
फिजिक्स में ना हम दो तरह के नजरिए की बात करते हैं, जिन्हें कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, जैसे जमीन पर खड़े रहना, जहां न्यूटन के नियम एकदम परफेक्ट काम करते हैं। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, जैसे एक तेजी से चलती हुई कार, जहां लगता है कि न्यूटन के नियम काम ही नहीं कर रहे हैं। और इसी गड़बड़ को ठीक करने के लिए फिजिक्स एक नकली फोर्स को पिक्चर में लाता है, जिसे कहते हैं स्यूडो फोर्स। अब ये कोई असली धक्का या खिंचाव नहीं है, ये तो बस उस फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से हमारे शरीर के इनर्शिया का एक एहसास है। और इस एहसास को तो हम सबने महसूस किया है। जब कार तेजी से आगे जाती है तो हमारा शरीर अपनी जगह पर रहना चाहता है और हमें सीट पर पीछे की तरफ एक धक्का महसूस होता है ना? बस वही धक्का स्यूडो फोर्स है, और ये हमेशा फ्रेम के एक्सेलरेशन की उल्टी दिशा में महसूस होता है। तो अब हमारे पास सारे टूल्स भी हैं और सारे रूल्स भी। तो चलिए अपनी पहली पहेली पर वापस चलते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो बस के रुकने पर आखिर होता क्या है? सबसे पहले पहला नियम यानी इनर्शिया, जिसकी वजह से हमारा शरीर आगे बढ़ते रहना चाहता है। दूसरा, क्योंकि बस का फ्रेम धीरे हो रहा है, एक स्यूडो फोर्स हमें आगे की तरफ धक्का देता हुआ महसूस होता है। और तीसरा, हमारे पैरों और बस के फर्श के बीच फ्रिक्शन जैसे फोर्सेस भी तो हैं। बस इन सब के मिले जुले असर से ही यात्री आगे की तरफ झुक जाता है। देखा, सारे सुराग मिल गए और केस सॉल्व हो गया। तो अब मोशन डिटेक्टिव का ये टूल किट सबके पास है। शायद अब अपने आसपास देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाएगा। क्या वो अदृश्य फोर्सेस अब दिखाई दे रहे हैं जो हर चीज को चला रहे हैं? एक मेज पर रखी किताब में, छत से लटकते पंखे में, या हमारे अपने शरीर पर? जरा सोचिए।